Audio Jungle. Audio Jungle. मथुरा के गोवर्धन तहसील अंतर्गत राधा कुंड परिक्रमा मार्ग में स्थित कुसुम सरोवर पर छोटी दीपावली के उपलक्ष्य में हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल की याद में सूरजमल महाराजा मानव श्रृंखला के आयोजकों द्वारा 11,000 दिए जलाकर के दीपदान किया गया। जब 11,000 दीपक एक साथ कुसुम सरोवर पर जल उठे तो पूरा सरोवर स्वर्ण प्रकाश में जगमगा उठा। दीपदान के दौरान सैकड़ों की संख्या में दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगह से आए हुए जाट समाज और अन्य सर्व समाज के लोगों ने महाराजा सूरजमल अमर रहे, भारत माता की जय आदि नारे लगाकर कि हम सरोवर को जो देखने में बड़ा ही मन भावन और स्वर्ग समान प्रतीत हो रहा था। भारत में शायद ही कहीं ऐसी दीपावली अयोध्या के बाद मनाई जाती हो। कुसुम सरोवर के आसपास अतिक्रमण को लेकर एवं कुसुम सरोवर के गेट बंद होने को लेकर मौजूद जनसमूह आक्रोश में भी दिखा और शासन प्रशासन से अनुरोध किया कि प्राचीन धरोहर की या तो पूर्ण देखभाल करे, नहीं तो महाराजा सूरजमल के वंशजों को दे दे ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर का सही रखरखाव किया जा सके। जी, आपका परिचय और आज ये दीपदान किया गया है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश है आपका समाज के लिए? मैं जेपी सिंह मास्टर जी, महाराजा सूरजमल मानव श्रृंखला का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे साथ समस्त सरदारी हमारे महाराजा सूरजमल मानव श्रृंखला के संयोजक हमारे गुरुजी नेपाल जी यहाँ उपस्थित हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ भरतपुर से पूर्व जिला प्रमुख राजवीर सिंह जी आए हुए हैं, हरिपुरा से राजू और उदयवीर जी आए हुए हैं, तमाम सरदारी यहाँ आई उपस्थित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भरतपुर रियासत की अनमोल धरोहर कुसुम सरोवर, यहाँ आप देखें कि 1764 में महाराज जवाहर सिंह ने इसका भव्य निर्माण कराया था अपने पिता महाराज सूरजमल की स्मृति में। मैं यहाँ देखता हूँ कि कुसुम सरोवर का गेट लगा रहता है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं और लौट कर चले जाते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड हमने अब लगा देखा है कि अगर एक दिन की शूटिंग करते हो तो 50,000 रुपये मिलेंगे और अगर 1 घंटे की शूटिंग आप करते हो तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ ये जो चीज़ है ये क्या व्यापार के लिए हमारी धरोहरें हैं? इस चीज़ को आप दूर तक पहुँचाओ। हमारी धरोहर पर व्यापार जैसी चीज़ें नहीं होंगी। ये पुरातत्व विभाग अगर सही नहीं कहता तो हम अपने हाथों में इसे ले लेंगे। समाज सरदार 36 कौम इसे अपने हाथों में लेगी। कुसुम सरोवर से लेकर मानसी गंगा तक ये कुसुम सरोवर की जगह है, करीब 3-4 किलोमीटर बैठता है। अगर इसे सही तरीके से इसका पुनरुत्थान कराया जाए तो पूरे भारत में ये दर्शनीय स्थल हो जाएगा। आज भी आप देखें कुसुम सरोवर की जो भव्यता है, जो सुंदरता है, वो ताजमहल के अगर देखा जाए तो 100 गुना सुंदर है। मैं समझ सरदारी यहाँ उपस्थित है, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा गौरवशाली इतिहास तो पहले ही पाठ्यक्रम में नहीं है, इन धरोहरों पर और कब्जे हो रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। आप इस बात को दूर तक पहुँचाएं और हमारे गुरुजी चंद्रपाल जी यहाँ पे आए हुए हैं, अपने 2 शब्द कहें। जी, आपका परिचय बताएं और आज आप यहाँ कुसुम सरोवर पर आए, दीपदान है और क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका संदेश है? जिला प्रमुख राजवीर सिंह 2005 से 2010 तक जिला प्रमुख रहा था। पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का मात्र 21 साल। जेपी सिंह जी ने निमंत्रण दिया, फोन किया, तो ये गर्व की बात है कि एक इंसान दिल्ली से आके और यहाँ हमारे अंदर अलग जगह आ रहा है। और जो हम यहाँ के जो पर्सनल में तो युवाओं से कहना चाहूँगा कि हम सबको एक होकर और हमारे जो पुरखों के लिए हम नहीं करेंगे तो फिर हमें आगे कौन पूछेगा। तो हमारी जो आज जेपी सिंह जी ने कई मांग रखी है तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। और जो हमारी जो पुरातत्व विभाग है जो ये कब्जा कर रखा है, छतरियों पे कब्जा कर रखा है, तो इनको आज़ाद कराया जाए। और कम से कम ये देखा जाए कि जो भरतपुर से आते हैं लोग आते हैं, गेट लगा रहता है, छतरियों तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और सरकार को सोचनी चाहिए, सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि पुरखों की ज़मीन है, पुरानी ज़मीन है, आज इस जो छतरियाँ हैं इनको बना के दिखा देना गवर्नमेंट, इतनी मजबूत और इतनी पुराने खड़ी हुई हैं। आज कितने वर्षों हो गए इनको खड़े खड़े। आज के जो नई जो बिल्डिंगें बनती हैं उनकी तो मियाद 90 साल तक की और तक की नहीं है उनकी मियाद, तो इनको तो हज़ारों साल हो गए खड़े खड़े इमारतों को। तो जब तक हम इनका देखभाल नहीं करेंगे तो ये बहुत गलत बात है। और भरतपुर के ज़िले क्योंकि नज़दीक है यहाँ बिल्कुल,
उनसे कहना चाहूँगा युवा साथियों से कि आज जेपी सिंह जी ने 11,000 दीपदानों का लक्ष्य रखा था, तो हम सबको इकट्ठा होकर आना चाहिए था या करना चाहिए था पूर्वजों के लिए। पर ये बहुत ही वो है कि फेसबुक और इंस्टा पे तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और नीचे धरातल पे नहीं करते हैं। तो हमको अपनी ज़मीन पे करना चाहिए। और सूरजमल केवल एक जाटों के वो नहीं थे राजा, वो 3600 कौम है कि सारी बिरादरियों को साथ लेके चलते हैं। उनका नाम ही हिंदू धर्म रक्षक था। हिंदुओं की उनके राज में सारी जातियों का विशेष स्थान था। अकेले जाट सारी जातियों के साथ लेके चलते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा अपने युवा साथियों से, सब एक हों, इकट्ठा हों और अपने पूर्वजों की, आज उन्होंने हमारी रक्षा की, हमारे आगे भविष्य के लिए की, तो हमें भी तो उनके पुराने क्षत्रियों की और उनकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जेपी सिंह जी ने बताया और बहुत संघर्ष रहते हैं। ये कुसुम सरोवर हमारे जाट समाज की धरोहर है। महाराज सूरजमल की यहाँ पर छत्रियाँ हैं, रानियों की छत्रियाँ हैं और सारी तस्वीरें छत्रियों में उकेरी गई हैं। सारे युद्ध हैं इसमें, 80 युद्ध जो महाराज सूरजमल ने लड़े थे वो सारे युद्ध इसमें उकेरे गए हैं। महाराज जवाहर सिंह का युद्ध था जो दिल्ली तहस-नहस की थी, उसके भी जो है चित्र इसमें उकेरे गए हैं। परंतु बड़ी खेद की बात है और सरकार बिल्कुल कानों पर जो है तेल लगाए बैठी हुई है कि वो चेत नहीं रही है। ये जाट समाज को दे दें पूरी तरह से और वन विभाग वगैरह इससे मुक्त कर दें तो जाट समाज निश्चित रूप से इसमें अरबों रुपए का जो है कार्य कराएगा, निर्माण कराएगा और ये जो जीर्ण शीर्ण हो रही हैं उनको निश्चित रूप से बनवाएगा। दूसरी बात, जो नई बात ये आ रही है कि यहाँ पर जो फिल्मों की शूटिंग होती है उसमें पुरातत्व विभाग लाखों रुपए पर डे के लेता है, यानी कि करोड़ों रुपए कमा रहा है, परंतु इस कुसुम सरोवर के जो है विकास के नाम पर एक पैसे भी नहीं देते हैं और अपनी दादागिरी करते हैं। तो ये मेरा निवेदन है और इस क्षेत्र से समस्त जाट समाज से मथुरा, गोवर्धन, भरतपुर, डीग और समस्त भारतवर्ष की जाट सरदारी से निवेदन है कि इसके लिए संघर्ष करें और आगे आए, नहीं तो हमारी धरोहरों को अतिक्रमण कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। और जो ऐसे वीर शिरोमणि महाराज सूरजमल हैं उनका पाठ्यक्रम में नाम आना चाहिए, उनका इतिहास आना चाहिए। ये मेरा